प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों एवं विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं पुनः अपने कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी के विनय और वात्सल्य के पद संग्रहित थे, जिनकी व्याख्या पहले हो चुकी है। आज इसी क्रम में मैं भ्रमर गीत की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भ्रमर गीत सूरदास की अनूठी कल्पना है। इसमें इन्होंने ज्ञान और योग के आडंबर को दूर करके प्रेम और भक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया है। उस समय जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते हैं, समस्त गोपिकाएं उनके वियोग में पीड़ित हैं, व्यथित हैं और उस समय भगवान श्री कृष्ण संदेश वाहक के रूप में उद्धव को ब्रज में भेजते हैं और इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा है, क्योंकि भ्रमर संदेश वाहक होता है और उद्धव को यहाँ पर भ्रमर के रूप में संबोधित किया गया है कहीं कहीं, तो इसीलिए ये है भ्रमर गीत। इसमें वियोग श्रृंगार रस प्रमुख है। प्रस्तुत है भ्रमर गीत। पहला पद देखें। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वै सुर भी वै बच्च दोहिनी, खरिक दुहा मन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गई बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल जाही। जवहि सुरति आवती वा सुख की, जीव उमगतन नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, ये कही कही पछताही। व्याख्या देखें। सर्वप्रथम इसमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे जितने पद पढ़ेंगे आप, उन सब में गोपिकाओं का ही विरह का चित्रण है, लेकिन इस पहले पद में भगवान श्री कृष्ण की विरह दशा का सुंदर चित्रण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती है। बिसरत बिसरना, भूलना। मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती है। हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही। क्योंकि ब्रज में वे यमुना के तट पर विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, तो उनको वो सब स्मरण आता है। मथुरा में वे उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता, हंस की पुत्री, सुता का अर्थ पुत्री, और हंस सुता की पुत्री कौन है? यमुना की सुंदर कगरी। कगरी का अर्थ है तट, किनारा। यमुना का सुंदर किनारा। और कुंजन की छाही, और उस किनारे पे जो बगीचों की छाया है, वो सब मुझे नहीं भूलती है, क्योंकि वहीं पर वे समस्त रासलीला किया करते थे, समस्त प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे ग्वाल बालों के साथ में, तो वो सब उन्हें नहीं भूलता है। वै सुर भी वै बच्च दोहिनी, खरिक दुहा मन जाही। वे कहते हैं आगे, वै सुर भी, वे सुर भी गायें, वै बच्च दोहनी, और बछड़ों का उनका दूध दुहना। खरिक दुहा मन जाही। खरिक कहते हैं गायों के बाड़े को, जिसमें गाय पाली जाती हैं, तो खरिक दुहा मन जाही। और फिर खरिक में अर्थात बाड़े में जाकर गायों का दूध दुहना। वो सारी क्रीड़ाएं मुझे पल भर के लिए भी नहीं भूलती। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। ग्वाल बाल मिली, उनके साथ मिल करके, किनके साथ? ग्वाल बालों के साथ मिल करके हम सब खूब शोर मचाते थे। करत कुलाहल, खूब शोर करते थे। नाचत गई गई बाही, और एक दूसरे की भुजाएं पकड़ करके सुंदर नृत्य करते थे। वो सब बातें मुझे पल भर के लिए भी नहीं भूलती हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल जाही। जबहि सुरति आवती वा सुख की, जीव उमगतन नाही। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा तो कंचन की नगरी, कंचन माने स्वर्ण,
स्वर्ण की नगरी है, सर्व सुख संपदा विद्यमान है, मणि मुक्ता हल जाही, मणियों और मोतियों के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। किंतु जब ही सुरति आवती व सुख की जीव उमगत नाही, लेकिन फिर भी जब भी मुझे सुरति आवती व सुख की, उस सुख का स्मरण होता है। कौन सा सुख? जो उनको ब्रज में सुख मिलता था, नंद बाबा और यशोदा के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, गोपिकाओं के साथ में, उस सुख का जैसे ही स्मरण होता है, जीव उमगत तन नाही, उनका हृदय उमड़ पड़ता है, उमगत उमंगित हो जाता है, तन नाही, वो शरीर में रुकना नहीं चाहता है, भागकर वहीं पहुंच जाना चाहता है। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाही। फिर कहते हैं कि अनगन भांति अनगिनत प्रकार की बहु लीला, मैंने बहुत सारी लीलाएं की, जिनमें कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी, तरह तरह की लीलाएं प्रभु श्री कृष्ण किया करते थे। तो कहते हैं ऐसी अनगिनत प्रकार की मैंने लीलाएं वहां पर की। जसुदा नंद निभाही, और माता यशोदा और नंद बाबा ने उनका निर्वहन भी बहुत अच्छी तरह से किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, ये कई कई पछताही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, सूरदास जी कहते हैं कितना कह करके प्रभु श्री कृष्ण मौन हो गए, ये कहीं कहीं पछताई, और यही कह कहकर बार बार पश्चाताप करने लगे कि मैंने माता यशोदा और नंद बाबा को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। इस प्रकार से कह कहकर वे पश्चाताप करने लगे। अगला पद देखें। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, तब वह लता लागती तन शीतल, भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई गुंजय। ये उदो कहियो माधव, सो मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोबत अखियां भई छुंजय। व्याख्या पर ध्यान दें। प्रस्तुत पद में गोपिकाओं की विरह दशा का चित्रण है। जब उद्धव आकर के भगवान श्री कृष्ण का संदेश गोपिकाओं को देते हैं और उनसे कहते हैं कि कृष्ण को भूलकर तुम सब योग की साधना करो, निर्गुण निराकार की भक्ति करो, तब गोपिकाएं इस प्रकार से उद्धव से कहती हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, बिना हमारे प्रिय गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के, बैरिन भई कुंजय, ये बगीचे जो उनके सानिध्य में सुख की अनुभूति कराते थे, वे भी अब बैरिन, शत्रु की भांति प्रतीत होते हैं, बैरी की भांति प्रतीत होते हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, तब वही लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी और आनंद की अनुभूति कराती थी। किंतु अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, लेकिन अब वही लताएं उनके वियोग में विषम भयंकर ज्वाल अग्नि की पुंज के समान प्रतीत होती हैं। अग्नि के समान प्रताड़ना देने वाली अब यही लताएं प्रतीत होती हैं। अब उनमें भी सुख की अनुभूति गोपिकाओं को नहीं होती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल न अली गुंजय। वृथा बहती जमुना, तब जब भगवान कृष्ण का संयोग उन्हें प्राप्त था, कहती हैं तब तो उनमें इस यमुना में भी सुख की अनुभूति होती थी, किंतु अब इस यमुना का प्रवाह भी उनको व्यर्थ प्रतीत होता है। खग बोलत वृथा, कमल फूलन अली गुंजय, पक्षियों का बोलना वो भी व्यर्थ लगता है, उसमें भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। कमल फूलनी अली गुंजय, और कमल के पुष्पों पर भौरों की गुंजार जो सबको आनंदित करती है, आज कृष्ण के वियोग में उसमें भी गोपिकाओं को किसी प्रकार की आनंदानुभूति नहीं हो रही है। अर्थात वही यमुना, वही पक्षियों का बोलना, वही कमल के फूलों पर भौरों का गुंजार करना, जो कृष्ण के संयोग की दशा में आनंददायी था, आज उसमें भी किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति गोपिकाओं को नहीं होती। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि पवन वायु को कहेंगे, पान
जल को कहेंगे, घनसार कपूर को कहेंगे, संजीवन संजीवनी बूटी, दधि सुत चंद्रमा की किरणें। जो शीतलता प्रदान करने वाली चीजें हैं, आज कृष्ण के वियोग में वो भी शीतलता की अनुभूति नहीं कराती हैं, अपितु किरण भानुमयी भुंजे चंद्रमा की किरणें भानु के समान, सूर्य के समान भई भुंजे भुंजने वाली अर्थात तपाने वाली प्रतीत होती हैं। वे सभी वस्तुएं जो कृष्ण के संयोग के समय शीतलता का आभास कराती थीं, आज उनके वियोग में कष्ट देने वाली प्रतीत हो रही हैं। पवन वो भी शीतलता प्रदान करता है, पान अर्थात जल वो भी शीतल होता है, घनसार कपूर भी शीतलता देता है, संजीवनी भी शीतलता देती है और चंद्रमा की किरणें भी शीतलता का आभास कराती हैं। किंतु कृष्ण के बिना ये सब सूर्य के समान तपन देने वाली, कष्ट देने वाली प्रतीत हो रही हैं। ये ऊधो कहियो माधव सो मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। इसलिए हे उधो, जा करके हमारे माधव से, हमारे कृष्ण से ये कह देना कि मदन मारी कीन्ही हम लुंजे। तुम्हारे वियोग में मदन ने अर्थात कामदेव ने मारकर हमें हर प्रकार से असहाय कर दिया है, लुंज बना दिया है। अब हम किसी भी कार्य के योग्य नहीं रही हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जो बतखियां में छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु तुम्हारे दरस को उनसे कहना कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत, तुम्हारे मार्ग को जोहते जोहते, रास्ते को देखते देखते अखियां भई छुंजे, हमारी आंखें भी सूख गई हैं, अर्थात हमारी आंखों की रोशनी भी चली गई है। अगला पद, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हम कौले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं लय सौपो जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब उद्धव गोपिकाओं को योग ज्ञान का संदेश देते हैं। तब गोपिकाएं तरह तरह से उनको निरुत्तर कर देती हैं और अपनी कृष्ण भक्ति को ही श्रेष्ठ बताती हैं। कहती हैं वो अनन्य है, एक निष्ठ है, हम उनके अलावा किसी और की भक्ति नहीं कर सकती हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि तो हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार से हरियल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हमारे लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ कर पकड़ी। मन से, क्रम से अर्थात कर्म से और वचन से, नंद नंदन उर नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र को उर ये हमारे हृदय ने ये दृढ़ कर पकड़ी, अपने हृदय रूपी हाथों से उसे दृढ़ता से पकड़ रखा है। जैसे हरियल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी तरह से गोपिकाएं निरंतर दृढ़ता के साथ अपने हृदय रूपी हाथों में अपने प्रिय कृष्ण को बसाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं दृढ़ता से, एक पल के लिए भी उनसे वियुक्त नहीं होती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपिकाएं कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में। कान कान जकरी, हम तो केवल एक कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहती हैं, उन्हीं की भक्ति भाव में, प्रेम में निरंतर डूबी रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। और ऐसी दशा में तुम्हारी इन योग की बातों को सुन करके ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। वो मधुर बातें, वो मधुर भक्ति और उसके मध्य तुम्हारी वो योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं।
सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, सुतो व्याधि, ये रोग तुम कहाँ से हमारे लिए लेकर के आए हो। देखी सुनी न करी, जिसे मैंने ना कभी देखा था, न सुना था और न ही जीवन में धारण किया था। तो ऐसा ये रोग, ऐसा ये कष्ट हमारे लिए तुम कहाँ से ले आए हो। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, इस रोग को तुम जहाँ से लेकर के आए हो, अर्थात जिस योग निर्गुण ब्रह्म की उपासना को, उनकी भक्ति को जहाँ से लेकर के आए हो, तुम उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो, जिनके मन चक्री है, अर्थात भ्रमित हैं, जो एक ईश्वर के, एक देवी देवता के शरण में नहीं है, जिनके मन इधर से उधर भ्रमित होते रहते हैं। ऐसे लोगों को जाकर के तुम अपनी इस योग भक्ति को सौंप दो। हमारे तो एकमात्र आराध्य प्रभु हैं और हम उनके अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं कर सकती। अगला पद देखें। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मुंदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। चंदन तजि अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी न पल चिन्ह, जो घटते परछाही। प्रस्तुत पद में जब उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने का संदेश देते हैं, तब गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव, हम तुम्हारी इस योग साधना के योग्य नहीं हैं। यहाँ जोग जोग शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों का अर्थ पृथक है, अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले जोग का अर्थ है योग और दूसरे जोग का अर्थ लिया गया है योग्य से। हे उद्धव, हम तुम्हारे इस योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबला नारियां हैं, सार ज्ञान कह जाने, और ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो भक्ति है, उसके सार तत्व को, उस महान ज्ञान को हम कैसे जान सकती हैं। हम उसका ज्ञान नहीं रखती हैं, तो कैसे ध्यान धराही। हम तो केवल अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं और तुम्हारे इस निर्गुण का ध्यान कैसे कर सकती हैं। तेई मुंदन नैन कहा तो, हरि मूरत जिन माही। और हमसे तुम तेई मुंदन, उन्हीं नेत्रों को, तेई मुंदन नयन कहा तो, इस निर्गुण को, उस ब्रह्म को अपने ध्यान में धारण करने के लिए तुम हमसे उन्हीं नेत्रों को बंद करने को कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिन नेत्रों में हमारे हरि की, हमारे प्रभु की मूर्ति बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनी न जाही। हे मधुकर, अर्थात हे उद्धव, तुम्हारी ये कपटपूर्ण कथा हमसे सुनी नहीं जा रही है। कपटपूर्ण संदेश है, क्योंकि वे जानती थी कि उद्धव मथुरा से आए हैं तो उनको कृष्ण के प्रेम का संदेश देंगे, लेकिन वे कपटपूर्ण कथा कह रहे हैं। उनसे उस प्रेम भक्ति को छोड़ करके निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने की बात कहते हैं। इसलिए वे कहती हैं, हे मधुकर, हे उद्धव, तुम्हारी ये कपटपूर्ण कथा हमसे सुनी नहीं जा रही है। आगे कहती हैं गोपिकाएं कि श्रवण चीर से जटा बंधावो, ये दुख कौन समाई। तुम हमसे कठोर साधना करने की बात कहते हो कि हम अपने कानों को चीर कर सिर पर जटाएं धारण करें, और ये कठोर साधनाएं हम असहाय स्त्रियों के लिए सुलभ नहीं है। ये दुख कौन समाही, ये दुख को
हम कैसे सहन कर सकती। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। जब हम विरह अनल अति दाही अर्थात जब हम विरह की अग्नि में, विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं, कष्ट को सह रही हैं विरह का, ऐसी उस दशा में चंदन तजी, जो चंदन शीतलता प्रदान करने वाला है, उसे त्याग करके अंग भस्म बतावत, अपने शरीर पर भस्म लगाने की बात हमसे कह रहे हो कि हम धूनी रमाएं, तुम्हारी वो कठोर योग की साधना करें, ऐसी बातें हमसे कह रहे हो। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। जोगी भ्रमत, योगी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, बड़े बड़े योग साधक भी भ्रमित हो जाते हैं और अपने पथ से भटक जाते हैं। और सो तो है अपमाही, और उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जबकि वो ब्रह्म तो अपने हृदय में ही विद्यमान है। हमारे प्रभु भी हमारे हृदय में विद्यमान है, हमको इस कठोर साधना को करने की जरूरत नहीं है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, जो घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्याम तय न्यारी न पलछिन, हम एक पल, एक क्षण के लिए भी अपने श्याम से, अपने प्रभु से अलग नहीं होती हैं। जो घट तय परछाई, हमारे और कृष्ण का प्रेम अनन्य है, उसी प्रकार से अनन्य है जिस प्रकार से ये घट से, घट का मतलब है शरीर, जिस प्रकार से शरीर से अपनी छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से हम कृष्ण से एक पल के लिए भी बिछड़कर नहीं रह सकती हैं। वो हमारे हृदय में निरंतर विद्यमान रहते हैं।